सहारा मरुस्थल, जिसे ग्रेट सहारा रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है। दुनिया का पहला सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका, दूसरा आर्कटिक और तीसरा अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है। सहारा में अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान और ट्यूनीशिया के बड़े हिस्से शामिल हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान अपने पूर्व में अटलांटिक महासागर से लगभग 3000 मील की दूरी पर नील नदी से लेकर लाल सागर तक फैला है। दक्षिण दिशा में सहारा रेगिस्तान मोरक्को के एटलस पर्वत और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्र चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र के बराबर है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के लगभग 31% भूभाग में फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल इतना गर्म है कि यहाँ बारिश नाम मात्र की होती है और बारिश का पानी जमीन पर गिरते ही वाष्प में बदल जाता है। सहारा डेजर्ट की सबसे खास बात यह है कि इतना गर्म होने के बाद भी यहाँ पेड़ पौधे, वनस्पति और 4 मिलियन लोग जीवित रह रहे हैं। सन 2006 में सहारा मरुस्थल में उल्का पिंडों की खोज की गई थी। सहारा डेजर्ट के भीषण गर्म होने के बावजूद भी पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आया करते हैं। सहारा मरुस्थल या ग्रेट सहारा डेजर्ट या सहारा रेगिस्तान के इतिहास के बारे में अमेरिका के टेक्सास विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यह बताया है कि आज से लगभग 6000 साल पहले सहारा मरुस्थल बहुत ही हरी भरी भूमि हुआ करता था। पहले सहारा में भी बहुत बारिश होती थी, परंतु अचानक जलवायु परिवर्तन ने इस क्षेत्र को बहुत प्रभावित किया और सहारा एक मरुस्थल के रूप में बदल गया। सहारा मरुस्थल में हजारों साल पहले लोग रेगिस्तान के किनारे पर रहते थे, परंतु धीरे धीरे यहाँ की गर्मी के कारण लोगों ने अपने निवास स्थान को बदल लिया। सहारा मरुस्थल में अफ्रोवेंटर, जोबेरिया और आउनोसोरस सहित डायनासोर के जीवाश्म भी यहाँ पाए गए हैं। 1600 ईसा पूर्व पृथ्वी की धुरी में बदलाव हुए, जिसने अफ्रीका का मरुस्थलीकरण कर दिया। यहाँ 4000 ईसा पूर्व के कृषि के निशान भी पाए गए हैं। सन 1922 में तूफान और बाढ़ ने अल्जीरिया में तमरासेट को नष्ट कर दिया था। सहारा मरुस्थल का नाम सहारा अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ रेगिस्तान होता है। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से लगभग 2 गुना है। सहारा डेजर्ट में दिन का तापमान 56 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो रात को बर्फ जमा देने वाला तापमान 0 से भी नीचे चला जाता है। सहारा मरुस्थल ने विश्व के 8% थल भाग को घेर रखा है। यह मरुस्थल कुल 11 देशों में फैला हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग से गुजरती है। 19 दिसंबर साल 2016 को सहारा में 37 साल बाद बर्फबारी हुई थी। इससे पहले साल 1979 में ऐसा देखने को मिला था। सहारा रेगिस्तान में कई रेत के टीले 180 मीटर से अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इस रेगिस्तान का उच्चतम बिंदु चाड में माउंट कूसी नामक विलुप्त ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई 3415 मीटर है। सहारा मरुस्थल में 12000 से भी अधिक ऊँटों का कारवां व्यापार के लिए उपयोग किया जाता रहा है। सहारा में बोली जाने वाली सबसे आम भाषा अरबी है। सहारा मरुस्थल में कहीं कहीं कुएं, नदियां और झरने भी देखने को मिलते हैं। सहारा मरुस्थल में खारे पानी की झील भी पाई जाती है। सहारा मरुस्थल के रहस्य के बारे में जानने के लिए आप सभी उत्सुक होंगे, तो हम आपको बता दें कि इस रेगिस्तान का सबसे अनोखा रहस्य यहाँ बनी हुई नीली आँख है।
यह अद्भुत कलाकृति इंसानी आँख की तरह देख नहीं पाती है, परंतु बिल्कुल इंसानी आँख के समान ही दिखाई देती है। इस आँख को अंतरिक्ष से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह आँख इंसानों द्वारा बनाई गई थी और कई शोधकर्ताओं के अनुसार इस अद्भुत संरचना को रेत के बीचों बीच एलियन द्वारा बनाया गया माना जाता है। इसके अलावा भी सहारा रेगिस्तान से जुड़े कई रहस्य हैं। कई सालों पहले सहारा रेगिस्तान में बर्फ गिरने से वहां एक नदी का निर्माण हुआ जिसे गुएल्टा डी आर्चेई के नाम से जाना जाता है और इसी नदी के पानी को पीकर सहारा डेजर्ट के जानवर जीवित रहते हैं। यह पानी कभी सूखता नहीं है, परंतु ऊंटों के मलमूत्र के कारण यह पानी अब काला पड़ गया है। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है, जहां वार्षिक औसत तापमान 86 डिग्री फ़ारेनहीट या 30 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा तापमान बदलता रहता है, जिसमें सबसे ज्यादा तापमान 122 डिग्री फ़ारेनहीट या 50 डिग्री सेल्सियस होता है। सहारा मरुस्थल में 13 सितंबर 1922 को सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इस दिन सहारा डेजर्ट का तापमान 136 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था। सहारा मरुस्थल में जानवर भी पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ बिस्करा, कैटफिश, गेरबिल, शुतुरमुर्ग, जरबोआ, केप हरे, रेगिस्तानी हाथी, बर्बरी भेड़, दामा हिरण, न्यूबियन जंगली गधा, ये सभी जानवर शामिल है। सहारा में पक्षियों की भी बहुत अधिक प्रजातियां शामिल है। सहारा की झीलों और ताल में शैवाल और नमकीन चिंराट और अन्य क्रस्टेशियंस भी पाए जाते हैं। सहारा मरुस्थल के जानवर और पक्षी भोजन के रूप में घोंघे का उपयोग करते हैं। चट्टानों और टीलों के बीच छिपकली, गिरगिट, कंकाल और कोबरा पाए जाते हैं। सहारा मरुस्थल का नाम सुनते ही आप अचंभे में पड़ जाएंगे कि यहाँ पौधे और वनस्पति भी पाई जाती है। हम आपको सहारा रेगिस्तान की कुछ प्रमुख पौधों और वनस्पतियों की जानकारी देना चाहते हैं, जिनमें से लेप्रिन का ऑलिव ट्री, सहारन सरू, खजूर, डेजर्ट थाइम, तामरिस्क, बबूल्डम पाम, रेगिस्तानी लौकी प्रमुख है। सहारा के कठोर और शुष्क वातावरण के बाद भी कई स्थान ऐसे हैं जहां पौधों की प्रजातियां उगती है। सहारा मरुस्थल में भी लोग रहना पसंद करते हैं। सहारा मरुस्थल के तुआरेग लोग, जो कि नाइजीरियाई, माली, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, लीबिया, मोरक्को और ट्यूनिसिया जैसे अफ्रीकी देशों के निवासी है। तुआरेग लोग कबीलों के रूप में परिवार बनाकर सहारा डेजर्ट में रहते हैं। तुआरेग लोग इस्लामी धर्म के होते हैं, जिनकी अपनी अलग संस्कृति और भाषा होती है। ये लोग महिलाओं को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। तुआरेग पुरुष टेगेलमस्ट नाम की पगड़ी पहनते हैं। इस तरह के कपड़ों से तुआरेग लोग अपने मुंह को ढक कर रखते हैं ताकि वो प्रदूषण से बचे रहे। यहाँ के लोग तावीज, गहने और सामान बनाने की कला में निपुण होते हैं।